तुम्हारा मोहम्मद तो नबी होने का दावा करता है, तुम्हें आसमान की बातें सुनाता है, फिर उसे अपनी ऊँटनी का पता क्यों नहीं चलता कि वो कहाँ है? रसूल अल्लाह, तेज धूप में सब लोग तलाश करते रहे मगर ऊँटनी का कोई निशान तक नहीं मिला। या रसूल अल्लाह, आपकी ऊँटनी कहीं नजर नहीं आ रही। पूरा मैदान तलाश किया गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जरा सोचिए, एक तरफ जंग तबूक का मुश्किल सफर, तपता हुआ रेगिस्तान, और उसी वक्त अगर किसी नबी की ऊँटनी गुम हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? और अगर उसी वक्त कोई मुनाफिक ताना मारते हुए कहे, तुम्हारा मोहम्मद तो नबी होने का दावा करता है, तुम्हें आसमान की बातें सुनाता है, फिर उसे अपनी ऊँटनी का पता क्यों नहीं चलता कि वो कहाँ है? यकीनन ये ताना सुनकर कई दिलों में सवाल पैदा हो सकते थे, मगर देखिए अल्लाह अपने महबूब की शान कैसे जाहिर फरमाता है। जब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक उस मुनाफिक की यह बात पहुंची तो आपने फरमाया, बेशक मैं नबी हूँ और मेरा इल्म अल्लाह ही का अता फरमूदा है। लो सुनो, मेरी ऊँटनी फलां जगह खड़ी है और एक दरख्त ने उसकी नकेल को रोक रखा है, जाओ वहाँ से मेरी ऊँटनी को ले आओ। सहाबाए कराम फौरन उस जगह की तरफ रवाना हुए और जब वो वहाँ पहुंचे तो जो मंजर सामने था वो हैरान कर देने वाला था। वाकई ऊँटनी उसी जगह खड़ी थी और उसकी नकेल एक दरख्त में अटकी हुई थी। सुभान अल्लाह, सोचिए कैसा इल्म है और कैसा मुकाम है उस नबी का जिसे अल्लाह ताला ऐसा इल्म गैब अता फरमाता है कि कोई बात उनसे छुपी हुई नहीं रहती। मगर अफसोस, मुनाफिक इस इल्म गैब को मानने वाले नहीं होते। अगर इस वाक़े ने आपके दिल में मोहब्बत रसूल को और बढ़ा दिया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। दीन की ऐसी बातें फैलाना सदका ए जारिया है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान ताज़ा करने वाले वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज मत जाइए।